प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विनर टीम नंबर 1 पर। आज हम आपको एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के बारे में समझाएंगे। प्रश्न 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छाया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? फर्स्ट में, सेकंड में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हल। कुल पेनों की संख्या कितनी है? कुल पेनों की संख्या जो आपके पास है 144। खराब पेनों की संख्या जो हमारे पास दे रखी है इसमें 20। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी रह जाएगी? संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, से क्या बचेगा आपका? 4, 2, 1। यानी कि हमारे पास में अच्छे पेनों की संख्या है 124। निकालना क्या है? हमें निकालना है, जो प्रायिकता बतानी है, आप वह पेन खरीदेंगे। यानी कि पेन खरीदेंगे, क्या बताया था इसमें? अच्छा पेन खरीदेंगे और जो ख़राब पेन है उसे नहीं खरीदेंगे। तो पहले में अच्छे पेन की प्रायिकता बतानी है। फर्स्ट में पी ऑफ आप वह पेन खरीदेंगे, वह पेन खरीदेंगे। तो वही है अनुकूल परिणाम बटे में क्या है? कुल संभावित परिणाम या सभी संभावित परिणाम। तो यानी कि आप लिख सकते हो, आप अच्छा पेन खरीदेंगे, वह पेन खरीदेंगे। अनुकूल परिणाम अच्छा पेन, यानी कि हमारे पास में अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 124। तो कितना हो गया अनुकूल परिणाम? 124 बटे कुल संख्या कितनी है हमारे पास? पेनों की संख्या 144। तो कुल कितना हो गया? 144। तो 4 से आप इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 6 24। यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई वो 31/36 आंसर होगा। सेकंड में है आपका जो प्रोबेबिलिटी नहीं, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब वही है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यहाँ अनुकूल परिणाम क्या है? जब नहीं खरीदेंगे तो खराब पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 20। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, 20 बटे कुल कितना हमारे पास में? कुल पेनों की संख्या है 144। तो इसे आप 4 से काट सकते हो। 4 पंजे 20, 4 से, 4 तिया 12, 4 6 24। तो आपका कितना आ गया? 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रश्न 22। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। उदाहरण 13 को आप देख सकते हो, उसमें क्या है कि 2 डाइस को उछाला जाता है और उसमें एक स्लेटी है और एक डाइस का जो रंग है वो नीला दिया हुआ है। एक स्लेटी है और एक नीला है। तो उसके टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? पहले आप इसको बनाना सीखिए और उसके बाद इस टेबल को जो ऊपर दे रखी है इसको फिल करना है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास में स्लेटी वाले पासे हैं, इसमें हैं, यहाँ पे उस पे अंकित होते हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4
5, ये 6, इस तरह से। इधर भी नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहला जो नंबर होगा वो नीली उसमें से डाइस का होगा। सेकंड नंबर पे जो आएगा वो स्लेटी वाली डाइस का आएगा। 2 डाइस हैं तो पहले का क्या आएगा, यहाँ पे इधर से 1, इधर से 1, तो पहले की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1, 1। दूसरे की इधर से 1, 2। तीसरे की 1, 3। 1 ये इधर से है, 3 ऊपर वाला है। इधर से 1, 4, 1, 5, इधर 1, 6, इस तरह से। सेकंड में ये इधर से आ जाएगा 2, 1, इधर 2, 2, इधर 2, 3, इधर 2, 4, ये 2, 5, ये 2, 6, इस तरह से। इधर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, ये 3, 6, इस तरह से। फिर ये 4, 1, 4, 2, 4, 3 ऊपर वाला, 4, 4, 4, 5, 4, 6, इधर से 5, 1, ये 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ये आ गया आपका 6, 1, ये 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और ये 6, 6। तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके कितने होंगे आपको पता होनी चाहिए। ये टोटल होंगे कुल जो संभावित परिणाम हैं, परिणाम हमारे पास में होंगे 36। काउंट कर लेना आप, 6 और 6 इधर से, 6 6 36 हो जाएगा सीधा ही। अब निकालना क्या है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। पहले 2 की देखनी है, योग देखना दोनों आंकड़ों का, फिर उसके बाद 3 की, 4 की, इस तरह से देखना है। सबसे पहले इसमें प्रायिकता 1/36 2 की दे रखी है, ठीक है, गिवन है इसके अंदर। वो कैसे, क्योंकि 2 पासों का जब आपने डाइस को उछाला है तो उनके जो पासों की संख्याओं का योग 2, 1 और 1 2 यहाँ पे बैठता है केवल, उसके अलावा कहीं भी इसका 2 योग नहीं बैठता है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, और कुल रिजल्ट कितना है आपके पास में 36 है। तो इसलिए प्रायिकता 2 के आने दो, यानी कि जो योग आता है उसका क्या है 1/36 है। अब इसी तरह से योग दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं वो कितना आता है, कितनी संख्या है उनकी। तो यानी कि 3 का योग, 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो ये हमारे पास में 3 आने की अनुकूल संभावनाएं हैं, जिसका योग 3 आता है। तो यानी कि हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, हमारे पास में 2 हैं इस तरह से। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2, और बटे कुल संभावित कितना आपका 36, 2/36, यानी काट दीजिए आप इसे, 2 एकम 2 और 18 बार। तो यानी आपका आ गया ये हमारे पास में 1/18। रिजल्ट जो आया आपका यहाँ पे फिल कर देता हूँ 1/18। उसके बाद इसी तरह से कितने के हमारे पास में 3 का निकाल चुके हैं, 4, यानी कि दोनों हमारे पास में जिनका योग 4 बैठता है। तो उनमें देखते हैं कौन कौन सी हैं, 3 और 1 4, 2 और 2 4, और 1 और 3 4। तो इस तरह से ये कितने हुए, जो हमारे पास में अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या है हमारे पास में 3। तो हमारे पास में ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 के लिए, ये 4 के लिए सॉरी, तो हमारे पास में आ जाएगा अनुकूल परिणाम 3, और संभावित परिणाम कितने हैं सभी 36। 3 एकम 3 से 12 है, तो यानी कि 1/12 है। ये हमारे पास में आ जाएगा इधर रिजल्ट इसका 1/12 है। उसके बाद में 4, जिनका योग दोनों डाइसों का उछालने के बाद योग कितना बैठता है 5 बैठता है। 5 वाले के लिए देखते हैं, तो 4 और 1 5, 1 इधर, 3 और 2 5,
2 और 3 5, 1 और 4 5। तो इतने 1 2 3 4 रिजल्ट है हमारे पास में। इस तरह से ये 4 रिजल्ट हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हुए? 4। और कुल संभावित कितने? 36। तो 4 से 4 नाम 36, यानी कि 1/9। इस तरह से अब हमारे पास में 6 के, यानी कि जो आंकड़ों का योग 6 बैठता है दोनों का, तो उसमें कितने हमारे पास में रिजल्ट हैं इसके? 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 5 और 1 6, यानी इस लाइन में सीधा ही। तो इसमें देखते हैं कितने हमारे पास में रिजल्ट। 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 बटे कितना हमारे पास में? 36। तो कुल हमारे पास ये आ गया 5/36। अब है 7 की। तो 7 के लिए क्या है? 6 और 1 7, 1, ये इस तरह से 7 के लिए तो कितना बैठता है? 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 6 और 1 7। तो ये कितना बैठता है हमारे पास में? कुल जो हमारे पास में फेवरेबल केसेज हैं या अनुकूल परिणाम कितने बैठते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका बैठ गया 6 बटे, कुल हो जाएगा 36, 1/6। तो ये हो गया 6 बटे, यानी कि 1/6 आ गया आपका ये, इस तरह से कटने के बाद में। उसके बाद पूछा है इसने 8 की, हमारे पास में दे रखी है ऑलरेडी, वैसे ही बता देता हूँ। 1 2 3 4, ये 5, ये भी हमारे पास 5/36 होगी सीधी। ये रहे हमारे पास में 8 के लिए 5/36। अब है 9 के लिए 6 और 3 9, 5 4 9, 4 5 9 और 6 3 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 1 2 3 4, यानी कि 4/36। 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो यानी 1/9। तो ये आ गया हमारे पास में 1/9। इधर से अब पूछा है इसने 10 की, अंक यानी कि दोनों पासों को जो फेंकते हैं उनके अंकों का योग कितना बैठता है? 10। तो ऐसे कितने हमारे पास में अनुकूल परिणाम हैं? 6 और 4 10, 5 और 5 10, और 4 और 6 10। ये 3 रिजल्ट हैं। तो यानी कि 3 बटे, कुल संभावित है 36, 3 एकम 3 और 3 से 12, यानी 1/12। कितना आ गया? 1/12। ये आ गया हमारे पास में। अब उसके पास पूछा है इसने 11 के, तो 2 रिजल्ट है हमारे पास में, 6 और 5 11 और 5 और 6 11। तो ये है हमारे पास में 11 का, जो 11 की प्रायिकता, यानी कि दोनों का योग जब 11 बैठता है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसका मतलब है 2/36, यानी कि 2 से 18, इसलिए 1/18। तो ये आपकी आ चुकी है 1/18। और लास्ट 12 के लिए, क्योंकि एक ही अंक हमारे पास में रिजल्ट है उसका, जो फेवरेबल केसेज या अनुकूल परिणाम एक ही है, 6 और 6 12 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। तो देखिए, आप इसे बिना काटे भी लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि मैंने इसे आगे तक सॉल्व कर दिया था। तो ये आपका जैसे कि 1/36 होगा, ये इसे काट दिया था, इसका आया था हमारे पास में 2/36, इसका था हमारे पास में 3/36, इसका था हमारे पास में 4/36, ये ऑलरेडी 5/36, इसका था हमारे पास में 6/36, इसका था हमारे पास में 5/36, इसका था 4/36, इसका था हमारे पास में 3/36, इसका था हमारे पास में 2/36 और इसका था हमारे पास में 1/36। ये इसके आंसर होंगे। में देखिए हमारे पास में एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, ठीक है जी, जिनका योग अंकों का बैठता है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क के साथ सहमत हैं? सह कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है हमारे पास में? अतः हम इस तर्क के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए आप, जो इसकी प्रायिकता आई 2 की, वो 1/36 है। ये बोलता है कि उसकी प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की जब 1/11 है तो वो कब आती?
तब आती वो जब रिजल्ट क्या होते, समसंभावी होते। लेकिन यहाँ 1/3 की है, 1/18, 4 की है 1/12, तो इसलिए रिजल्ट क्या है, समसंभावी नहीं है। तो अतः हम इस तर्क के साथ सहमत नहीं हैं, क्योंकि परिणाम समसंभावी नहीं है। नहीं है, इनमें से किसी की भी प्रायिकता 1/11 नहीं है। इसमें से किसी की भी प्रायिकता 1/11 नहीं है। यही कारण है इसका। प्रश्न 23, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित्त यानी हेड या 3 पट यानी टेल आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका सॉल्यूशन देखिए हल। तो सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे हमारे पास में, वो देखते रहें। कुल संभावित परिणाम तो जो हमारे पास होंगे वो देखिए किस तरह से बनते हैं, इस तरह से। तो 3 है हमारे पास में, तो यानी कि जो 2⁻³ सिक्के के आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, 2। तो यानी कि हेड या टेल, तो उसकी पावर क्या होती है, n होती है। n का मतलब कितनी बार उछाला उसे, 3 बार। तो इसका मतलब कुल कितने हो गए आउटकम्स हमारे, 8 आ गए। अब 8 है तो उसका तरीका क्या है लिखने का, तो इसका मतलब 4 हेड और 4 टेल, इस तरह से लिखेंगे आप इसे, 4 हेड और 4 ही टेल, 1 2 3 ये 4, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में से 2 से डिवाइड कर देंगे आधे, तो कितने हो गए हमारे पास में, 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, इस तरह से। उसके बाद क्या रह गया, 2 में से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो यानी कि 1 हेड केवल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो हमारे पास में कुल जो संभावित परिणाम हुए वो कितने हो गए, 8। इस तरह से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे हमारे पास में, 8। अब निकालना क्या है इसमें से, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब हारेगा कब, वो पहले ये देख लेते हैं जीतता कब है, यानी कि 3 चित्त या 3 पट। 3 चित्त, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें तो इसमें वो क्या जीतता है, और 3 इसमें से ये रहा 3 पट यानी 3 टेल। तो यहाँ जब आती है पॉसिबिलिटी तो वो यहाँ जीतता है। हमें क्या निकालनी है, हारने की प्रोबेबिलिटी। तो हारने में क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में क्या है, हारने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे उसके, हारने के अनुकूल परिणाम उसके क्या होंगे, हमारे पास में 2 पे वो जीतता है, तो इसका मतलब कितने होंगे, 6। हमें निकालना क्या है, P ऑफ हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो वो क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम जो हमारे पास है। तो इसका कितना अनुकूल कितने हमारे पास में, 6 बटे कुल कितना, 8, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8। तो आपका आंसर होगा 3/4। प्रश्न 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है
कि फर्स्ट में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा सेकंड में है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसमें क्या है कि एक पांसे को 2 बार फेंकना और 2 पांसों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 22 में जो टेबल बनाई हुई है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें इसे देखते हैं, हमारे पास में फर्स्ट को हम बाद में करते हैं, सेकंड को करते हैं पहले स्टार्ट में। इसमें सॉल्यूशन जो आपका होगा हल, तो 5 कम से कम एक बार आएगा। अब इसमें देखिए 5 वाली लाइन को देख देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये 5 वाली लाइन ये रही इधर से, और दूसरी 5 वाली लाइन आपकी ये रही इधर से। तो इसके टोटल जो अनुकूल परिणाम है वो कितने होंगे? इसने बोला है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 8 9 10 11 12, लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है। तो इसका मतलब रिजल्ट कितने आए हमारे पास में? 11। तो हमारे पास में 5 से 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास में, या परिणामों की संख्या, वो हमारे पास में है 11। और कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणामों की संख्या जो हमारे पास में है टोटल कितने? 36। तो कम से कम एक बार आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास में? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 11। लिख देता हूं मैं आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में? जो 5 कम से कम एक बार है वो है हमारे पास में 11, काउंट कर चुके हैं। टोटल कितने हमारे पास में? 36। ये आपका आंसर होगा। सेकंड में देखिए, इसमें फर्स्ट में क्या निकालना था इसमें से? ये तो सेकंड निकाला था हमने। अब हमारे पास में इसमें पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए टेबल देखिए हमारे पास में, टेबल है हमारे पास में। इसमें से ये टोटल रिजल्ट उस 5 वाले निकाल दिए जाएंगे। बाकी कितने बच गए हैं हमारे पास? टोटल 36 होते हैं। तो शेष कितने बच गए? 36 माइनस 11 यानी 25। तो शेष जो परिणाम है हमारे पास में वो कितने होंगे? 36 माइनस के 11। तो जिसमें 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 25 ऐसे रिजल्ट है जिसमें 5 शामिल नहीं है। हमारे पास में कुल संभावित परिणाम क्या है? कुल संभावित परिणाम वो हमारे पास में है टोटल 36। तो इसका मतलब क्या है? P ऑफ 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में? 5 शामिल नहीं जिसमें किसी भी बार में, तो 25 बटे टोटल 36। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, रिजल्ट तो पहले ही दे दिया है। अब 5 आएगा कितनी बार था हमारे पास में? उसका जो रिजल्ट आया था हमारे पास में वो है हमारे पास में 11 बटे 36 आने वाला। तो यहाँ देखिए इस तरह से आने वाले के लिए तो कितना? 11 बटे 36 प्लस में P ऑफ E नॉट जो नहीं आएगा उसका निकाल रहे हैं हमारे पास में, तो 1। तो इसमें कितना हो जाएगा? P ऑफ E नॉट ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस के 11 बटे 36
एलसीएम कितना आ गया आपका 36, तो ये कितना हो 36 माइनस के 11, तो ये आ गया 25/36। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चीज़ निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये आपको सकारण उत्तर दीजिए। पहले उसमें दे रखा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार आएगा, यानी कि हेड या टेल, चित या पट। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है, ये देखना हमें, शो करना है। तो इसमें देखिए सत्य असत्य है, तो इसका सॉल्यूशन है हल पहले वाले का। पहले देखते हैं टोटल जो हमारे पास में कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। कुल संभावित परिणाम वो क्या होंगे हमारे पास में, या उनकी संख्या। पहले क्या बोला इसने, 2 चित्त यानी हेड, उसके बाद में 2 पट यानी कि टेल, या फिर दूसरा बोला है प्रत्येक बार एक, यानी कि हेड टेल या टेल हेड। तो ये हमारे पास में कितने बने हैं, तो 4 बने हैं, 1 2 3 4, तो 4 रिजल्ट है हमारे पास में कुल संभावित परिणाम। निकालना क्या है पहले उसमें, फर्स्ट में इसमें जो पूछा पहले 2 चित्त की प्रायिकता, पी ऑफ 2 चित्त, 2 चित्त। ठीक है जी, तो यानी कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास में, 2 चित्त यानी कि हेड के कितनी बार है, 1 टाइम है, तो अनुकूल परिणाम 1, और कुल कितना हमारे पास में 4, यानी 1/4। दूसरे में क्या पूछिए इसने, अगले में 2 पट, 2 पट, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 2 पट का मतलब क्या है, टेल कितनी बार आया है, 1 बार है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/4। और तीसरे में क्या पूछा है इसने, चित्त या पट प्रत्येक बार, तो पी ऑफ चित्त या पट कोई भी हो इनमें से, तो इसकी प्रायिकता 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, 1 इधर से 1 इधर से 2, और कुल कितने हमारे पास में 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/2। इसने क्या कहा है कि इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, जो कि असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है, क्योंकि किसी भी परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है, यानी जो रिजल्ट है हमारे पास में, जो परिणाम है समसंभावी नहीं है, सम नहीं है। 1/3 कब आती, जब रिजल्ट क्या होते, समसंभावी होते, तब आती है हमारे पास में। सेकंड भाग इसका, सेकंड में क्या बोला है इसने, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, ये बताना है हमारे पास में। तो पासे के हमारे पास में अनुकूल जो संभावित परिणाम होंगे क्या होंगे, संभावित परिणाम की संख्या। तो पासे में कितने रिजल्ट होते हैं हमारे पास में, 6 होते हैं हमारे पास, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। इसमें से निकालना क्या है हमारे पास में, ये तो कुल हो गया हमारे पास में, कुल रिजल्ट कितने हो गए 6। अब इसमें से निकालना सम और विषम, यानी कि सम इधर से, सम के लिए कितने कौन कौन से इसमें 2 4 6, और विषम के लिए है इसमें से 1 3 5। तो ये है, निकालना क्या है इसमें, एक निकालना था इसके जो विषम की प्रायिकता बतानी है, पी ऑफ विषम इसकी बतानी थी। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम विषम में कितने हमारे पास में 1 2 3, तो हमारे पास कितना हमारे पास में 3, और कुल कितने हमारे पास में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। और निकालना क्या है इसमें, इतना ही हमें दे रखा था कि एक विषम ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है 1/2 है। तो इसका मतलब यह कथन
सत्य है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह कथन सत्य है। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।